एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साउची अपने रूम में आता है जहां पर क्विंग्यू पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। साउची क्विंग्यू को मास्क निकालने की कोशिश करता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके साउची के हाथ को फ्रीज कर देती है, लेकिन जल्दी साउची उसके अटैक से आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी पावर्स को देखकर लगता है कि तुम आइस क्लाउड सेप्ट से हो। तो वो लड़की साउची से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना था लगता है कि वो सब गलत है। तो साउची उसे कहता है कि मुझे नहीं पता तुमने मेरे बारे में क्या सुना है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं जैसा पहले था मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद साउची दोबारा क्विंग्यू की तरफ बढ़ता है तो क्विंग्यू दोबारा अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करती है और साउची से कहती है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने तुम्हारे साथ शादी सिर्फ अपने सेक्ट के एहसान उतारने के लिए की है। 1 महीने बाद मैं तुम्हें डिवोर्स देकर यहाँ से वापस चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर साउची कहता है तुम्हारी इतनी कठोर बातों ने तो मेरे दिल को घायल कर दिया है। के बाद हमारा सीन कट होता है और हम सुलोंग को देखते हैं जो कि गुस्से में अपना कप तोड़ते हुए कहता है कि पता नहीं वो साउची मेरी क्विंग्यू के साथ क्या कर रहा होगा। इधर हम देखते हैं कि साउची चाय पीते हुए क्विंग्यू से कहता है कि हमें फ्यूचर के बारे में छोड़कर अभी के बारे में सोचना चाहिए। बताओ हमें आज की रात किस तरह काटनी होगी। क्विंग्यू कहती है इसमें बताना क्या है, जमीन पर बिस्तर लगाओ और सो जाओ। ये सुनकर साउची क्विंग्यू से कहता है स्वीट हार्ट क्या हम एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकते, कसम से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। क्विंग्यू साउची से कहती है अगर तुमने मेरे साथ दोबारा फ्लर्टिंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी ये बात सुनकर साउची कहता है अरे अरे ऐसा मत करो, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद साउची रूम से बाहर आकर टहलने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो कि जमीन पर गिरी हुई थी। साउची उसके पास जाता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो लड़की उठते ही सीधे साउची के हाथ को बाइट करती है और उसके ब्लड को पीने लगती है। साउची का ब्लड पीते ही वो लड़की साउची के सोल सी में चली जाती है। ये देखकर साउची काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो अपनी सोल सी में जाता है। वो देखता है कि वो लड़की उसकी सोल सी का पार्ट बन चुकी है। साउची इस बात को लेकर काफी हैरान था कि आखिर हेवनली पॉइजनस पर्ल ने इस लड़की को एक्सेप्ट कैसे कर लिया, लेकिन क्योंकि वो लड़की अनकॉन्शियस होती है तो साउची अपनी सोल सी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद साउची को टहलते हुए अपनी आंट दिखाई देती है। साउची उसके पास जाता है और अपनी आंट के साथ बात करने लगता है। वो लोग काफी हंसी मजाक करते हैं। जिसके बाद हमें सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। साउची अपनी न्यू वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। वहाँ वो मौके का फायदा उठाकर क्विंग्यू के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ चिपकने लगता है। ग्रैंडफादर के सामने क्विंग्यू कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो गुस्से में साउची को देखती है और घर आते ही वो साउची को बर्फ में जमा देती है और कहती है कि आज तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत भी कैसे की। तो साउची उसे समझाता है कि मैंने ये सब ग्रैंडफादर को दिखाने के लिए किया ताकि उनको बुरा ना लगे। अगर उनको ये सच्चाई पता लगी कि हम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो उनको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं बस एक नॉर्मल कपल की तरह एक्ट कर रहा था। साउची की ये बात सुनकर क्विंग्यू उसे छोड़ देती है। तो साउची क्विंग्यू को बताता है कि आज जब मैंने तुम्हें छुआ तो मुझे पता लगा कि तुम्हारे कई सारे मेरिडियंस ब्लॉक हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा स्लो है और तुम अपनी पावर्स का भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साउची की ये बात सुनकर क्विंग्यू कहती है क्या सच में तुम मेरिडियंस अनलॉक करना जानते हो। तो साउची कहता है कि मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद साउची अपनी स्पिरिचुअल नीडल्स का इस्तेमाल करके क्विंग्यू की ब्लॉक मेरिडियंस को अनलॉक करता है। जिसके बाद क्विंग्यू अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को और ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाती है। साउची क्विंग्यू को बताता है कि मैंने अभी तक तुम्हारे सारे मेरिडियंस को अनलॉक नहीं किया है। तुम्हारी बॉडी के सभी मेरिडियंस को अनलॉक करने के लिए मुझे तुम्हारी पीठ पर स्पिरिचुअल नीडल थेरेपी करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे। तो क्विंग्यू साउची की बात मान लेती है क्योंकि उसे अपने सभी मेरिडियंस को अनलॉक करना था। साउची क्विंग्यू की पीठ पर अपनी स्पिरिचुअल नीडल थेरेपी का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो क्विंग्यू को बताता है कि तुम्हारे काफी सारे मेरिडियंस ब्लॉक हैं, इसलिए मैं इन सबको एक साथ अनलॉक नहीं कर सकता। हमें इन्हें धीरे धीरे करके अनलॉक करना होगा, वरना इतना प्रेशर तुम्हारी बॉडी नहीं झेल पाएगी। साउची की बात सुनकर क्विंग्यू एग्री करती है और वो साउची से कहती है कि आज से तुम बेड पर सो सकते हो। क्विंग्यू की ये बात सुनकर साउची खुशी से उछल पड़ता है। इसके बाद वो दोनों लोग बेड पर सो जाते हैं, लेकिन साउची के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो क्विंग्यू को अपने सपने में देखता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना।
इसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साउची के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो सियाओ सेक्ट हॉल का दरवाजा ओपन करते हैं और अपने बड़े भाई के पास आकर उनसे पूछते हैं कि आखिर आपने सुबह सुबह मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो फर्स्ट एल्डर साउची के ग्रैंडफादर को बताते हैं कि मेरे पास सियाओ ट्राइब से लेटर आया है, वो लोग कल ही हमारे सेक्ट में आने वाले हैं। वो लोग हमारे सेक्ट के किसी खास टैलेंटेड बंदे को अपने साथ सेक्ट में ट्रेनिंग करने ले जाएंगे। उनकी सियाओ ट्रेनिंग अकेडमी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर हमारा कोई डिसाइपल वहाँ से ग्रेजुएट होगा तो इससे हमारी फैमिली का रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात सुनकर साउची के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर साउची इस अकेडमी में चला गया तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। साउची के ग्रैंडफादर ये सब सोच ही रहे थे कि तभी सेकंड एल्डर बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो, साउची कभी भी सिलेक्ट नहीं होने वाला। तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है कि हम तीनों भाइयों में सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा ग्रैंडसन सुलियो है, और वैसे भी इतने सालों में साउची ने क्या उखाड़ा है, वैसे भी उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। आप खुद ही सोचो आखिर सियाओ ट्राइब उसे क्यों सिलेक्ट करेगी। तुम्हारा ग्रैंडसन बचपन से ही बिल्कुल बेकार है, मैं तो कहूँगा कि वो निकम्मा है, पता नहीं आपने उसे क्यों पाल कर रखा है। सेकंड एल्डर की इन बातों से सियाओजी के ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करके साउची के ग्रैंडफादर को शांत कराते हैं। तो साउची के ग्रैंडफादर गुस्से में सेक्ट हॉल से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम क्विंग्यू को देखते हैं जो कि अपने रूम के बाहर प्रैक्टिस कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि शाओलोंग छुपकर उसे प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। शाओलोंग क्विंग्यू के पास आता है और वो कहता है कि आप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपकी ट्रेनिंग में मदद कर सकता हूँ, मेरा लेवल भी आपके आसपास है। इतना कहते ही शाओलोंग क्विंग्यू का हाथ पकड़ लेता है तो क्विंग्यू को गुस्सा आ जाता है। क्विंग्यू ट्रेनिंग के दौरान सुलोंग पर अपनी सारी भड़ास निकाल देती है। वो उसे इतना मारती है कि सुलोंग का दांत भी टूट जाता है। आखिर में वो शाओलोंग को घुमाकर अपने यार्ड से बाहर फेंक देती है। तभी वहाँ पर साउची आता है जो शाओलोंग से पूछता है कि भाई आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो शाओलोंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस क्विंग्यू के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। इसके बाद शाओलोंग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि सियाओ ट्राइब से एक गाड़ी आई थी। तीनों एल्डर उनका वेलकम करने के लिए गाड़ी के पास पहुँचते हैं। जैसे ही गाड़ी खुलती है तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ से सिर्फ सियाओ ट्राइब का एक यंग मास्टर आया है जो कि शक्ल से देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। इसके बाद सियाओ ट्राइब का यंग मास्टर फर्स्ट एल्डर को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर हाईली रिफाइनिंग मेडिसिन पिल होती है जो किसी भी कल्टीवेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकती है। उस पिल को देखकर साउची की आंट सोचती है कि काश ये पिल साउची को मिल जाती। और तभी हम सियाओ ट्राइब के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि साउची की आंट को बड़े ही गंदी नजर से देख रहा था। तभी साउची आगे आता है और वो कहता है कि यंग मास्टर आपको अगर कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। साउची को अचानक से सामने आया वो देखकर वो यंग मास्टर कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे सामने इस तरह क्यों आ गए। तभी सियाओ ट्राइब से आया हुआ एक एल्डर अपने यंग मास्टर को संभालता है और कहता है कि याद कीजिए आपके फादर ने कहा है आपको यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं करना है। उस एल्डर की बात मानकर यंग मास्टर शांत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओलोंग सियाओ ट्राइब के यंग मास्टर से मिलता है और वो कहता है कि अगर आप मुझे अपने ट्राइब में ले जाने के लिए सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपको यहाँ की सबसे सुंदर लड़की दिखा सकता हूँ। ये बात सुनकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शाओलोंग उस यंग मास्टर को अपने साथ क्विंग्यू के रूम के पास लाता है। वो यंग मास्टर क्विंग्यू को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। शाओलोंग उस यंग मास्टर को बताता है कि इस लड़की की शादी हमारे सिटी की सबसे ज्यादा लूजर लड़के के साथ हुई है, अगर आप चाहे तो आप उसे चुटकियों में खत्म करके इस लड़की को हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर वो यंग मास्टर कहता है मुझे इसके साथ वो पहले वाली लड़की भी चाहिए, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं उन दोनों को एक साथ हासिल कर सकूं। ये बात सुनकर शाओलोंग यंग मास्टर के कान में एक प्लान बताता है जिसे सुनकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि साउची क्विंग्यू के मेरिडियंस को अनलॉक कर रहा था। जैसे ही वो अपनी थेरेपी कंप्लीट करता है तो साउची बेहोश हो जाता है। तो क्विंग्यू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके साउची को ठीक करती है और उससे कहती है कल सियाओ ट्राइब वाले किसी एक डिसेबल को अपने साथ ले जाने वाले हैं, क्यों ना तुम उसमें ट्राई करो। मेरे ख्याल से तुम अपने मेडिसिनल टैलेंट के दम पर कल वाले ट्राइब में सिलेक्ट हो सकते हो। तो साउची कहता है कि मैं सियाओ ट्राइब में नहीं जाना चाहता, अगर मैं वहाँ चला गया तो तुम्हारे साथ यहाँ रहने वाला कोई भी नहीं है और मुझे तुम्हें यहाँ इस तरह अकेला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहाँ वो यंग मास्टर एल्डर से कहता है आज मैं यहाँ से किसी एक डिसेबल को सिलेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है।
इसलिए कल मैंने आपको जो तोहफा दिया था, क्या आप मुझे वो वापस कर सकते हैं? मैं अगली बार आपके लिए कुछ और लेकर आऊंगा। ये बात सुनकर वो एल्डर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आपका दिया हुआ तोहफा कल किसी ने चुरा लिया। ये बात सुनकर वो यंग मास्टर गुस्से से कहता है, आप लोग कुछ भी सही से संभाल कर नहीं रख सकते है ना। इसके बाद वो अपने एक असैसिन को बुलाता है और वो कहता है कि जल्दी से मेरे उस बॉक्स को ढूंढ कर लाओ। वो असैसिन वहां से जाता है, जिसके बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं, जिस किसी भी डिसेबल ने उसे चुराया है अभी आगे आ जाओ, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम खुद सामने नहीं आते हो तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, ध्यान रखना। एल्डर के इतना कहने पर भी कोई सामने नहीं आता। तभी वो असैसिन लौट कर आ जाता है और सभी को बताता है कि मुझे ये बॉक्स रूम नंबर 66 में मिला। ये बात सुनकर लिंगजी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि रूम नंबर 66 उसका ही था। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज मैं अभी भी आपसे फिर से वही कहूंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। तो मिलते हैं इसके एक और नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। 真是呀，豪迈志向纵然。